हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की राजगद्दी पर कब्जा किया था निम्न में से विषमकारी धन प्राप्ति करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवगिरी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर चढ़ाई की जो उस समय यादव वंश की राजधानी थी और वहां के राजा रामचंद्र का शासन था। इस आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी को अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है आगरा। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी और उन्हें आगरा में दफनाया गया था। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में उन्हें काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार मीनार अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुबशाही वंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुतुब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में हुई थी। इसका उद्देश्य था ऐसे भारतीयों को तैयार करना जो राष्ट्र सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जागरूकता के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। नेक्स्ट है, सिद्धू का संबंध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, संताल विद्रोह से। सिद्धू मुर्मू और उनके छोटे भाई कान्हू मुर्मू ने 1855 में ब्रिटिश शासन, जिम्मेदारी और महाजनों के शोषण के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं को बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा ऑफिशियल दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की विधि दी गई अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 368। तो अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह शब्द विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने, तभी से वह भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में योजना अवकाश अवधि रही थी। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966 से 69 तक 3 वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे बड़ा इंटरप्राइजेज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे। भारतीय रेल भारत सरकार का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1982 में। एक्सिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यह एक सरकारी वित्तीय संस्था है जो निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नक्शे ने। यह अवधारणा नक्शे ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो आकार, घनत्व तथा द्रव्यमान में समानता रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक महाकल्प है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुरासिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सारगासो सागर की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक सामुद्रिक वनस्पति। सारगासो सागर अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। यह तैरते हुए समुद्री शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। यह शैवाल समुद्र की सतह पर तैरता है और विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांगो। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी है नील नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी को पहले जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उच्चतम पवन वेग पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है टोरंटो। टोरंटो की पवन गति सबसे अधिक होती है, कभी कभी 400 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से चलती है। यह एक छोटे क्षेत्र से बनता है लेकिन अत्यंत तीव्र और विनाशकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य क्षेत्र में दिवस तथा रात्रि होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है बराबर। भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए वहां दिन और रात बराबर होते हैं। वहां दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। यह स्थिति साल भर बनी रहती है, चाहे कोई भी ऋतु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी मछली गरीब आदमी की मछली कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्डिन मछली। सार्डिन मछली एक छोटी तेलीय मछली होती है। यह मछली सस्ती होती है, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है और आम लोगों की पहुंच में होती है, इसलिए इसे गरीब आदमी की मछली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। यह दुनिया भर में एकमात्र जगह है जहां पर भारतीय जंगली गधा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यहाँ इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड में। झरिया कोयल फील्ड झारखंड के धनबाद में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख कोयला खदानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस संचार की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्कोनी ने। मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1895 में पहली बार बिना तार के रेडियो सिग्नल भेजे थे। इन्हें वायरलेस टेलीग्राफी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सोरोफ्थोल। एक्सोरोफ्थोल को रेटिनॉल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबोला है। तो एबोला एक वायरस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, वायरस। एबोला रोग वायरस के कारण होता है, एबोला आरएनए वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पादप के किस भाग में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पित्त एकत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर में। पित्त एक पाचन रस है जो यकृत से बनता है। यह वसा को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध मत। अजंता चित्रकला का मुख्य विषय है गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, बोधिसत्व के चित्र। ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान और शिक्षा के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोणार्क। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह सूर्यदेव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला रथ के आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलवर संत। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवर संतों ने 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए मारे गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेल्जली। टीपू सुल्तान की मृत्यु अंग्रेजों से युद्ध करते हुए जो लॉर्ड वेल्जली के नेतृत्व में लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1853। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा था। उन्होंने 1892 में लिबरल पार्टी के रूप में चुनाव जीतकर ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नया राज्य बनाने का पावर किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकती है, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में काम के लिए सम्मान वेतन किस रूप में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। समान काम के लिए सम्मान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। रुपए का अवमूल्यन, उद्योगों के नियमन में ढील, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, यह उनके प्रमुख कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, जिसका उद्देश्य 5 वर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को एकजुट करना था। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी देश की जीवन स्तर किसके द्वारा निरूपित की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर का सबसे सामान्य आर्थिक मापदंड है और अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो यह एक अत्यधिक व्यापक और सटीक आंकड़ा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति की बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य है देश में मत्स्य पालन और जल कृषि को बढ़ावा देना। भारत में यह क्रांति मुख्य रूप से 1970 के दशक में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रा आपूर्ति कम करने मुद्रास्फीति संसाधन प्रक्रिया कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अपस्फीति। अपस्फीति वह प्रक्रिया है जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी व्यय कर। व्यय कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। इसमें सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हिग्स बोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। पृथ्वी के पृष्ठीय क्रस्ट में ऑक्सीजन की लगभग 46% है, जो इसे सबसे प्रचुर तत्व बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकेंद्र किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सोल्टो एंजलिस प्रपात। यह झरना वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ठंडा हो जाए तो जलवाष्प के लिए उसकी क्षमता कैसी रहेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीबिया। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है जो कि चिली देश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, असम। यह अभयारण्य भारत के एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किसका प्रमुख उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइका। नेक्स्ट है, तारों का रंग उनके डैश पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, तापमान। सितारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, नाभिकीय संलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नांकित में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में लोहे पर क्या लेपित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्तनधारी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने यह नाटक लिखा था। यह नाटक मौर्यकालीन घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में राजनीतिक रणनीति, चालाकी और कूटनीति पर आधारित है। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का राज्यकाल 268 ईस्वी से 232 ईस्वी तक का था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कनिष्क की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इनका राज्यकाल 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के बीच रहा। कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, गुप्त। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। वे गुप्त काल से संबंध रखते थे, जिसे भारत की स्वर्ण युग का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला बौद्ध धर्म पर आधारित है, जिनमें मुख्यतः भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा जातक कथाएं चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 738 ईस्वी में अरब इनसे पराजित हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिहार। अरबों को 738 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। अरबों का भारत में प्रवेश 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंगेज खान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, इल्तुमिश। इल्तुमिश गुलाब वंश से संबंध रखता था। इल्तुमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी के शासनकाल में पूरा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वरकारी संप्रदाय का संत था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, नामदेव। संत नामदेव वरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है,
आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 से 1654 ईस्वी के बीच करवाया था। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका नाम मोती सफेद संगमरमर की चमक के कारण पड़ा था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि किस पेशवा द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाजीराव टू। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन स्थान पर हुई थी। यह संधि मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व मीर कासिम शाह द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यह युद्ध गंगा नदी के किनारे बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान गठित की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को संगठित करना और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाना था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया था। इसमें भाग 9 संविधान में जोड़ा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना अंत में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की 10 अक्टूबर 1953 को हुई थी। गुजरात की हुई थी 1 मई 1960 को। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की थी। 1975 में आपातकाल के समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने यह पद 15 अगस्त 1939 से 1951 तक संभाला। 1951 में हिंदू कोड बिल पर विरोध के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। जब किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित नहीं किया जा सके तो विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। यह व्यवस्था आर्टिकल 108 में दी गई है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा संवैधानिक अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक अंग नहीं है। नीति आयोग एक कार्यकारी और सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 280 में है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो आर्टिकल 263 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 877 महिलाएं हैं, जो सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 912 महिलाएं हैं। बिहार में 1000 पुरुषों के पीछे 918 महिलाएं हैं। पंजाब में 1000 पुरुषों के पीछे 895 महिलाएं हैं। सबसे अधिक सेक्स रेशो की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सोने की खानें मुख्यतः स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलार में। कोलार गोल्ड फील्ड्स नामक कर्नाटक में स्थित है, लेकिन 2001 के बाद यह खदानें बंद हो चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।